हम देखते हैं कि मगोरा अपनी पूरी ताकत लगाकर ड्रिप गोकू से लड़ रहा होता है, लेकिन ड्रिप गोकू पे उसके हमले का कुछ भी असर नहीं हो रहा होता। ड्रिप गोकू उसे बहुत उकसा रहा होता है ताकि वो अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाए, लेकिन इसके बाद भी मगोरा कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। इस पे रियोनाई कहता है, इतनी ज्यादा ताकत होने के बाद भी लॉर्ड मगोरा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसे हराना नामुमकिन है? तभी ड्रिप गोकू कहता है, क्या हुआ मगोरा? मुझे मजा नहीं आ रहा है। तुम डोराक के बेटे हो। उफ, मुझे माफ करना, मैं तो उसे इज्जत देना भूल गया। लॉर्ड डोराक, सही कहा ना? तुम उसके सबसे बड़े बेटे हो, लेकिन तुम तो कुछ नहीं कर पा रहे हो। क्या फायदा इन सभी का? आखिर तुम तो मेरे सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ चुके हो। एक सैयन के सामने तुम्हारी ये हालत? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, समझे मगोरा? तुमने अपने पिता को शर्मिंदा किया है। तभी मगोरा गुस्से में कहता है, तुम जैसे बेवकूफ को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरी ताकत क्या है, समझे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मगोरा फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ ड्रिप गोकू पे अपना हमला करने लगता है। ये सब देख के रियोनाई कहता है, कितना भी कर लो, लेकिन इन सभी चीजों का कोई फायदा नहीं है। मैंने लॉर्ड मगोरा को इतना परेशान कभी नहीं देखा। वो कितनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके किसी भी हमले का कोई भी फायदा नहीं हो रहा। क्या सच में इसे हराया नहीं जा सकता? तभी हम देखते हैं कि हमें राइकुगा को दिखाया जाता है, जो कि मगोरा की ताकत को महसूस करके उसकी तरफ बहुत ही तेजी के साथ जा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे अचानक से एक और ताकत महसूस होती है और वो कहता है, क्या ये तो कोई एंजल है। और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने मरनो आ जाता है और राइकुगा ये देख के कहता है, क्या तुम तो एक एंजल हो, लेकिन तुम इस यूनिवर्स के नहीं हो और ना ही इस मल्टीवर्स के। मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आए हो। तभी मरनो कहता है, मैं जानता हूं तुम लॉर्ड राइकुगा हो। तुम्हें सभी एंजल्स और ओमनी किंग इज्जत देते हैं, क्यों है ना? लेकिन मेरे लिए ये सब जरूरी नहीं है, समझे?
मैं उन साइंस के साथ हूं। तभी रायकुगा कहता है, बेवकूफ एंजल, तुम्हें पता है ना उन सभी साइंस के साथ क्या होने वाला है? तुम भी उन सभी के साथ मारे जाओगे, समझे? तभी मरनो कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या उन सभी साइंस को हराना बच्चों का खेल है? मैं जानता हूं कि तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि उन सभी को तुम जितना आसान समझ रहे हो, उन सभी को हराना उतना आसान नहीं है। और तुम्हारा उन सभी से सामना होना अभी बाकी है, समझे? इस पे रायकुगा कहता है, मैं अभी काफी जल्दी में हूं, लेकिन तुम्हें बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। और जहां तक रही तुम्हारी बात, तो तुम भी बहुत ही जल्द मारे जाओगे उन सभी के साथ। बारुका, चलो, हमें जल्द ही मगोरा के पास पहुंचना है, समझे? ये कहते ही हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मोरो को दिखाया जाता है। तभी डिमिग्रा मोरो से कहता है, लॉर्ड मोरो, हमने ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जितनी भी ताकत आपने हासिल की, वो सब के सब बेकार हो चुकी है उस ड्रिप सैयन के सामने। तभी मोरो कहता है, मैंने भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन अब हमें हर कदम बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर उठाना होगा। तभी हम देखते हैं कि हमें ड्रिप गोकू को दिखाया जाता है और वो मगोरा की फाइट को देखते हुए कहता है, बस अब काफी हो गया, मैं बोर हो चुका हूं। ये बात को कहते ही ड्रिप गोकू उसके हमले को पकड़ लेता है और हम देखते हैं, ये देख के मगोरा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। और तभी ड्रिप गोकू कहता है, क्या हुआ, तुम ये देख के चौंक गए? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया मगोरा। मगोरा फिर से उस पे अपना हमला करता है, लेकिन ड्रिप गोकू फिर से उसे रोक लेता है और कहता है, अब और नहीं समझे, बस मैं अब और तुम पे समय बर्बाद नहीं कर सकता। ये कहते ही हम देखते हैं कि ड्रिप गोकू उस पे अपना हमला करता है, जिसे कि मगोरा बिल्कुल भी नहीं रोक पाता है। और वहां पे एक बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि मगोरा ड्रिप गोकू के हमले से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी उसी वक्त ड्रिप गोकू उसके सामने आ जाता है और कहता है,
ये तो बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। तुम इतनी जल्दी ढेर हो गए? बोलो, क्या मैं तुम्हें मार दूं? या फिर ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ड्रिप गोकू एक एनर्जी को प्रिपेयर करने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और कहता है, नहीं छोड़ो, रहने दो, मैं तुम्हें बख्श देता हूं। फिलहाल के लिए मुझे कहीं और जाना है। ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि ड्रिप गोकू वहां से चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद वहां पे राइकुगा आ जाता है और वो मगोरा को इस हालत में देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, नहीं मगोरा, क्या उसने ये, लेकिन कैसे? इस पे रियोनाई कहता है, लॉर्ड राइकुगा, वो ड्रिप सैयन, उसी ने ये किया है। तभी राइकुगा कहता है, मुझे लगा ही था, वो ड्रिप सैयन, उसे मैं नहीं छोड़ने वाला। तभी हम देखते हैं कि ड्रिप गोकू टोराक के किले के सामने खड़ा होता है और कहता है, तो आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ही लिया।